आदित्य राजभर जी, आपका डायलॉग बहुत फेमस है, बुझा देना क्या करना। हम तो हालांकि हमको याद नहीं है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज पे आप उसी अंदाज में थोड़ा सा अपना डायलॉग रख दीजिए। अरे जलता है तो जलने दो, बुझाना हमारा काम नहीं, जलाकर राख न कर दूं तो आदित्य राजभर हमारा नाम नहीं। भविष्य में आदित्य राजभर जी शादी करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। मान लो अगर किसी मोड़ पे कहीं कोई आपके लिए बनी हो, नैनाचार हो जाए, प्यार हो जाए, इजहार हो जाए। देखिए, जब टारगेट आपका लक्ष्य एकदम मजबूत रहना चाहिए। आपके लक्ष्य के बीच में कोई भी नहीं आएगा। ऐसा विधायक आप लोग चुनते हैं, विधायक जी जाके कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आप लोग जाके जमीन पे या तो इधर उधर विधायक जी प्रणाम, विधायक जी प्रणाम, पैर लगी जय लगी, ये सब क्या चीज है? ये सब नहीं होना चाहिए। जब भी रहिए एकदम ताव से रहिए, और नेताओं के सामने झुकने की आवश्यकता कतई भी नहीं है, क्योंकि नेता आप लोग बनाते हैं। आपका जो प्रत्याशी होता है वो 4-4 फॉर्च्यूनर से चलने वाला व्यक्ति ही क्यों होता है? ये भी एक सोचने वाला विषय है। एक गोलगप्पा बेचने वाला, एक रिक्शा चालक, एक गांव का बुजुर्ग जिसने राजनीति का कभी चेहरा तक न देखा हो, वो क्यों नहीं होता? एक चीज आदित्य राजभर जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जी ये जो इतने आभूषण पहने हैं, क्या ये सही में सोने की हैं कि हमको तो लग नहीं रहा है? नहीं महाराज, सब नकली हो, कहाँ सोने का सब नकली हो यार जी। एके देखा ही मत कहा कि गहना पहने है, नहीं तो चलता फिरता दुकान है, समझ ले। एक छोटे मोटे जो ज्वेलरी के दुकान शॉप होता है, हमको तो नहीं लगता है कितना सोना रखता होगा उस दुकान में। अब क्या बताया जाए, ये आप लोगों का प्यार है और हमारा शौक है। देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला वाराणसी के चितईपुर में भारतीय भैरव सेना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर है, और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य राजभर जी। उनसे कुछ चुनाव के मुद्दों को लेकर और जो है पार्टी की गतिविधियों को लेकर बातचीत किया जाएगा और बहुत कुछ जानने का प्रयास किया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आप सबका अपना भाई, अपना बेटा आदित्य राजभर। आदित्य राजभर जी, एक चीज भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भारतीय भैरव सेना पार्टी का गठन हुआ है, आगामी चुनाव काफी नजदीक है, तो भारतीय भैरव सेना पार्टी अपने पदाधिकारियों को इस चुनाव में उतारने वाली है या अगले चुनाव में उतारेगी? देखिए, ये तो वास्तविकता स्वाभाविक सी बात है। यदि पार्टी खुली है तो ये तो ऑब्वियस है कि 110% फॉर श्योर पदाधिकारी हमारे पंचायती चुनाव में भी उतरेंगे और विधानसभा में भी उतरेंगे। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारे प्रत्याशी जो भी रहेंगे, धरातल पे रहने वाले, जो गांव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, गरीब परिवार, किसान होते हैं, जो गोलगप्पा बेचने वाला होता है, जो रिक्शा चालक होता है, उसको विधायक बनाना है हमें, गरीब परिवार को। क्योंकि वो लोग धरातल पे रहते हैं, जमीनी स्तर पे रहते हैं, गांव के गतिविधियों को देखते हैं, गांव में क्या समस्याएं हैं उसको समझते हैं। और जब हर पार्टी ये बोलती है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो गरीब परिवार से होगा, लेकिन जब भी देखा जाता है, आप जब गरीबों को लेकर के चलते हैं, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जब आप गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को लेकर के चलते हैं, तो फिर आपका जो प्रत्याशी होता है वो 4-4 फॉर्च्यूनर से चलने वाला व्यक्ति ही क्यों होता है? ये भी एक सोचने वाला विषय है। एक गोलगप्पा बेचने वाला, एक रिक्शा चालक, एक गांव का बुजुर्ग जिसने राजनीति का कभी चेहरा तक न देखा हो, वो क्यों नहीं होता? अब लोग ये भी बोलेंगे कि देखिए, बोलना अपने जगह है, लेकिन राजनीति में दिग्गज लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मानसिकता बन चुकी है लोगों की, लेकिन ये जनता को समझना चाहिए। जैसे कि जनता बोलती है कि अरे हमारा ये काम था, विधायक जी नहीं किए, विधायक जी तो हमारे ग्राम सभा में कभी अइबा ना कइला, लोग ये बोलते हैं, लेकिन ये गलती लोगों की भी है। आप लोग खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ते? हमारा ये कहना है, आप लोग खुद क्यों चुनाव नहीं लड़ते? आप लोगों का मानसिकता ये हो गया है कि भाई चुनाव के लिए बहुत पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, फलाना ढिमकाना चाहिए। लेकिन जब आप लोग एक बार सामने आओगे, धरातल पे उतरोगे, हार जीत अपने जगह है, लेकिन एक बार आइए, उस चीज को फेस करिए सामने से, तब जाके आप लोगों को मजबूती पता चलेगी। तो आना चाहिए लोगों को। और जब आप लोगों के बीच में से आपका बच्चा या आपके पिताजी या आपका भाई, जब आप लोग धरातल पे उतर के आप लोग चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, और भगवान के दया से, आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से आप लोगों का जो भी भाई उतरा हुआ है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको चुनाव जिताइए। तो वो आप लोगों का सुख दुख समझेगा, पीड़ा कष्ट समझेगा। और सबसे बड़ी चीज है, विधायक, नेता, मंत्री ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई भी समस्या हो गया तो आप एकदम ताव से जाइए और बोलिए, अरे बच्ची, हमारी काम होला।
हमारी काम है बच्ची देख, तुरंत हाँ तुरंत, और फिर वो बोले व्यक्ति जो विधायक, अरे पिताजी ठीक है बाबूजी, काम चला हो जाए तो यार, नहीं चला हम ही करवा देती। ये होना चाहिए। अब ऐसा विधायक आप लोग चुनते हैं, विधायक जी जाके कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आप लोग जाके जमीन पे या तो इधर उधर विधायक जी प्रणाम, विधायक जी प्रणाम, पैर लगी जय लगी, ये सब क्या चीज है? ये सब नहीं होना चाहिए। जब भी रहिए एकदम ताव से रहिए, और नेताओं के सामने झुकने की आवश्यकता कतई भी नहीं है, क्योंकि नेता आप लोग बनाते हैं। इस चीज पे भी विशेष ध्यान दीजिए, नेता आप लोग बनाते हैं, और जब आप लोग नहीं देंगे, आप लोग साथ नहीं देंगे तो नेता भी नहीं बन पाएगा, नेता पैदा नहीं हो पाएगा। आप लोग जब बना सकते हैं तो आप लोग बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप लोग बनाने पे जब सक्षम है, जिस व्यक्ति को आपने बनाया उसके सामने जमीन पे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका उतना ही हक है। ये यहाँ पे बैठे हैं तो आप भी सामने वाले कुर्सी पे बैठिए। कहावत बहुत ही प्रचलित है कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो एक युवा है और इनके अंदर का जो ब्लड है, रक्त है, वो साफ साफ कह रहा है कि जहां जोश का काम आएगा वहां जोश दिखाया जाएगा, और जहां होश का काम आएगा वहां होश भी दिखाया जाएगा। एक चीज आदित्य राजभर जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जी ये जो इतने आभूषण पहने हैं, क्या ये सही में सोने की हैं कि हमको तो लग नहीं रहा है? नहीं महाराज, सब नकली हो, कहाँ सोने का सब नकली हो यार जी। एके देखा ही मत कहा कि गहना पहने है, नहीं तो चलता फिरता दुकान है, समझ ले। एक छोटे मोटे जो ज्वेलरी के दुकान शॉप होता है, हमको तो नहीं लगता है कितना सोना रखता होगा उस दुकान में। अब क्या बताया जाए, ये आप लोगों का प्यार है और हमारा शौक है, और सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ आती हैं मुझे सुनने में, लेकिन देखिए मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ, और जो मुझे पसंद है, जो हमारे भाइयों को पसंद है, वो मैं करता हूँ। और आने वाले समय में भगवान के आशीर्वाद से जितने भी हमारे भाई हैं सभी लोगों के पास ये होगा, और आने वाले समय में हर एक घर में जितने भी हमारे भाई हैं सभी लोग स्कॉर्पियो से चलेंगे। आपको हमने एक चीज देखा है कि आप सोने के शौकीन हैं, गाड़ी के शौकीन है, गाड़ी भी आपके पास जो है एक एक से वीआईपी आती है और चलते भी हैं, सुर भी करता है आपके ऊपर। तो एक चीज हम आदित्य राजभर जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको तो ये दो चीज का शौक है, लेकिन जैसे एक होता है ना कि युवा अवस्था, नौजवान लड़का एक उम्र दराज लड़की से प्यार किया, मोहब्बत किया, फिर शादी किया, कुछ इस टाइप का जो है आपके। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं पे हमारा ध्यान शुरू से नहीं रहा है, और मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, टारगेट है, और आप सभी भाइयों से भी मैं यही बोलूँगा कि लड़कियों पे ध्यान मत दीजिए। सभी अपनी माँ बहन है, बेटी हैं, ठीक है, चाहे किसी की माँ बहन बेटी, अपनी माँ बहन बेटी हैं, और प्यार मोहब्बत से भी हट करके दुनिया है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए। जीवन है, पहले आपके माँ बाप हैं, आप पहले जीवन में काम करिए, नाम करिए, आगे बढ़िए। काम करेंगे तो नाम होगा, नाम होगा तो लोग खुद ब खुद आपके पास होंगे। अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइए कि नहीं, लड़के के नाम से माँ बाप जाने जाएं, माँ बाप के नाम से लड़का ना जाना जाए। आप लोगों के माँ बाप हैं, पहले उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, और जीवन में कभी भी लड़कियों पे ध्यान मत दीजिए, और हमारा भी ऐसा नहीं रहा है, जीवन का एक लक्ष्य है जी। भविष्य में आदित्य राजभर जी शादी करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मान लो अगर किसी मोड़ पे कहीं कोई आपके लिए बनी हो, नैनाचार हो जाए, प्यार हो जाए, इजहार हो जाए। देखिए जब टारगेट आपका लक्ष्य एकदम मजबूत रहना चाहिए। आपके लक्ष्य के बीच में कोई भी नहीं आएगा। अगर आपका लक्ष्य, विजन आपका मजबूत होना चाहिए। जब आपका विजन ही मजबूत नहीं है किसी भी फील्ड में, आपका जब विजन ही मजबूत नहीं है तो बीच में तो कोई भी आके तोड़ के चला जाएगा। तो अपने विजन में क्लियर रहिए, फोकस रहिए, और जब आप अपने विजन में क्लियर रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां, ऐसी चीजें आपके बीच में आएंगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको एकदम स्ट्रेट, जहाँ पे आपका माइंड फोकस स्टार्टिंग से आपने सोचा है उस पे चलना चाहिए। और बाकी चीज़ों पे दोबारा से बोल रहा हूँ, लड़कियों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और कोई भी महिलाएं बुरा ना माने, आप सभी लोग हमारी माँ बहन बेटी हैं, और मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन देखिए एक बहन के नाते मैं सभी की भावना समझ सकता हूँ। किसी को किसी के लिए फीलिंग हो सकती है, उसका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या है कि हमारा वो लक्ष्य ही नहीं है, तो उस चीज़ पे मैं ध्यान नहीं देता। हाँ बिल्कुल, रिप्लाई वगैरह बात विचार होती रहेगी आजीवन, एक माँ के नाते, एक बहन के नाते, एक बेटी के नाते आपका भाई आजीवन खड़ा रहेगा जी। और एक चीज, आखिरी सवाल आदित्य राजभर जी, जैसे आपने पार्टी का गठन किया, या आपके बुद्धिजीवी जो जिनको भी आप अपना आदर्श मानते हो,
तो ये भी तो हो सकता था कि आदित्य राजभर जी राजभर समाज से आते हैं, राजभर समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं, राजभर समाज के किसी भी पार्टी में जो है आदित्य राजभर जी जुड़ सकते थे। पार्टी अपना खुद क्यों बनाए, मतलब जुड़ भी तो सकते थे। देखिए, स्टार्टिंग से पिछले 3-4 सालों से जब से मैं चल रहा था, और फिर उसके बाद बहुत सारा मेहनत किया, संघर्ष किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और उसके बाद तमाम मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए और लिखवाए गए। बेफिजूल का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवाया गया। और उसके बाद आपने जो पार्टी में जुड़ने की बात की है, देखिए, सुख के साथी सभी होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता। उस टाइम हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, और शायद इसीलिए मैं भी नहीं खड़ा हूँ। मैंने सोच लीजिए कि बलिया जिला में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, और आजीवन वो बात मुझे याद रहेगा। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, सोच लीजिए, वहाँ पे मैं गया था बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए। वहाँ पे तो सभी नेताओं को अपना पार्टी एक तरफ, उस वक्त तो मैंने पार्टी भी नहीं खोली थी, गठन नहीं किया था पार्टी का। जब बच्ची के साथ गलत हुआ, चाहे वो किसी समाज से हो, उस बच्ची के साथ जब गलत हुआ, दुष्कर्म हुआ था, तो वहाँ पे तो मैं गया था न्याय दिलवाने के लिए, और फिर वहाँ पे नेताओं के द्वारा ही मुझे बंद करवा दिया गया, और बहुत सारी झूठी चीजें, बहुत सारी नेताओं के द्वारा बंद करवा दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। श्योर हैं आप? 110% आई एम श्योर अबाउट। नाम बताना चाहेंगे? नाम वगैरह मैं नहीं बताना चाहूँगा, सभी अपने लोग हैं। खैर, ये बात विचार अपने जगह है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, सभी अपने लोग हैं, सबका मान सम्मान है, और राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है कि जब भी किसी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा घटना घटे, आपके माँ बहन बेटी, हमारी माँ बहन बेटी, किसी के साथ भी घटना घट सकता है। सभी को वहाँ पे, पार्टी एक जगह है, सभी को एक मंच पे खड़ा हो जाना चाहिए था। वहाँ पे कोई भी उस बच्ची का सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया। तो वहाँ पे ऐसी चीजें मैंने देखी, तमाम धाराएं हमारे ऊपर लगवा दिया गया। आदित्य ये कर रहा था, आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई थी। तमाम गाड़ियां जब्त की गई थी, लेकिन खैर, गाड़ी घोड़ा 10 जब्त हुई तब भीषण ठह जाएगी, वो अलग विषय है। तो आदित्य राजभर रही, वो बाती गाड़ी घोड़े की बात नहीं है। बात कष्ट पीड़ा जेल गया मैं उसकी भी नहीं है। लेकिन क्या है कि उस बच्ची को जो न्याय दिलवाना था, उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। राजनीति के चक्कर में उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। बस ये एक अंदर से और खुन्नस था मुझे कि यार, किसी की माँ बहन बेटी हो, अपनी माँ बहन बेटी हो, किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। नेताओं को ये सोचना चाहिए था, यार, अगला व्यक्ति गया है, चलिए हम लोग कहीं भी उसके ऊपर मुकदमा करवा दे, FIR करा दे, उसको गिरफ्तार करवा दे, किसी और मामले में करवाते। जहां एक बच्ची की बात आई, एक बहन की बात आई, वहां पे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि सामने आना चाहिए था, मौजूद रहना चाहिए था। हाँ, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यही है, अपने समाज में एकता नहीं है, जो भी है। लेकिन बस ये खुन्नस था कि यार, एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, कोई सामने नहीं आया। उस खुन्नस में मैंने और पार्टी बनाई कि नहीं भाई, पार्टी बनाना अब तो बहुत जरूरी हो गया है। पार्टी रहे, अपने भाई लोग सभी लोग मजबूत रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं घटेंगी तो हमारे भाई लोग खड़े रहेंगे। जी। आदित्य राजभर जी, आपका डायलॉग बहुत फेमस है, बुझा देना क्या करना। हम तो, हालांकि हमको याद नहीं है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज पे आप उसी अंदाज में थोड़ा सा अपना डायलॉग रख दीजिए। अरे, जलता है तो जलने दो, बुझाना हमारा काम नहीं, जलाकर राख न कर दूं तो आदित्य राजभर हमारा नाम नहीं। ये देखिए भाई, युवा है, और इतने कम उम्र के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ख्याल से तो पहले यही होंगे। देखिए, आदित्य राजभर जी, देखिए, मैं पूजा जरूर श्री राम की करता हूँ, लेकिन तेवर परशुराम की रखता हूँ, ये सीधी सी बात है। तो हमारे साथ थे भारतीय भैरव सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य राजभर जी, जो कि युवाओं के आन बान शान है, और युवाओं में काफी क्रेज इनका रहता है। जब काफिला इनका निकलता है तो हुजूम उमड़ पड़ती है, और एक दूसरे के ऊपर भी लोग गिर जाते हैं। वो देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए वो दीवानगी रहती है, कहीं न कहीं वो दर्शाता है। और आदित्य राजभर जी से पार्टी की नीतियों के बारे में जानने का प्रयास भी किया गया, और ये भी जानने का प्रयास किया गया कि आगामी चुनाव में आदित्य राजभर जी के पार्टी से जुड़े जितने भी पदाधिकारी गण है, क्या चुनाव लड़ेंगे। तो आदित्य राजभर ने काफी बेबाकी से अपनी राय रखी, और आप मनी जी के बातों से कितने % सहमत, अपनी राय जरूर दे। और इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।